इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने गैस एजेंसी संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 1,19,000 नकदी, लूट का मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी 8 जनवरी की शाम को गैस एजेंसी संचालक की आंखों में मिर्ची झोंककर 2 लाख रुपए से भरा बैग और एक मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की और आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई। चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई, जिसको चंद घंटों के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को। क्या कुछ पूरा मामला है? 8 जनवरी की शाम को फरियादी गोविंद गुरनानी के द्वारा थाना चंदन नगर पर सूचना दी गई कि उसके साथ ये अपना परस्पर गार्डन के सेल्टेक्स कॉलोनी के सामने अज्ञात 2 बदमाशों के द्वारा उसके आंखों में मिर्ची डालकर और सिर पर कुछ वस्तु से हमला करके उसका बैग छीनकर भाग गए। बैग में उसके द्वारा बताया गया कि करीब लगभग 2 लाख रुपए और उसका एक मोबाइल था। फरियादी की सूचना पर थाना चंदन नगर में अपराध क्रमांक 26/23 दर्ज कर 394 दर्ज किया गया। और जब मुझे इसके अपराध के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मैं और थाना प्रभारी दोनों मौके पर पहुंचकर हमने 2 टीमों का गठन किया और 2 टीमों का गठन करके हमने दर्जनों भर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फिर जब सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज प्राप्त हुए थे उसका जो हुलिया हमने उसका प्रिंट आउट कर जो क्षेत्र जो संदेहास्पद क्षेत्र था उसमें 50 लोगों को कम से कम हम लोगों ने वो टीम ने हमारी उनको हुलिया दिखाया, फुटेज दिखाया। तो उसके आधार पर कुछ लोगों के द्वारा उनको पहचान किया गया, सोहेल और फैजान को। फिर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ये कब्रिस्तान के पास ये 2 बैठे हुए हैं। फिर थाना प्रभारी द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया और घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़कर उनके पुलिस के द्वारा उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। उनसे लगभग 1,19,000 रुपए और मोबाइल और जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी सीडी डिलक्स वो और एक जो हथियार जिसके द्वारा उन्होंने हमला किया था उसको जब्ती में लिया गया। पुराने रिकॉर्ड में अब ऐसा भी कुछ भी उनके कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पूछताछ में ये सामने आया है कि ये 1 महीने से इसकी रैकी कर रहे थे। ये एक अम्मार नगर में ही एक चाय की दुकान है, वहां पर ये जो अपने फरियादी हैं वो अपने लड़कों से ये अपने गोडाउन के पैसे का लेन देन का हिसाब वगैरह करते होंगे। तो इनकी इसमें समझ में इस चीज को समझ चुके थे वो कि ये पैसे यहाँ से ये पैसे लेके जाता है, इसीलिए इन्होंने और ये गुपचुप गलियों से भी जाता है। इस तरीके से उन्होंने 1 महीने से रैकी की और घटना को अंजाम किया। इसी तरह का नशे का कोई कंपनी का कर्मचारी भी हो जिसमें जानकारी नहीं, कर्मचारी नहीं है क्योंकि हम पूछताछ में सामने आया है कि ये वहाँ पर चाय की दुकान पर ही इन्होंने खुद स्वयं सुना था और इन्होंने 1 महीने से रैकी की। जैसा कि आपने बताया कि रेकी कर रहे थे तो ये मतलब इस तरह के शातिर अपराधी क्षेत्र में काफी है, तो पुलिस की गश्त या कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है कि मतलब लूट होने के बाद ही हम सक्रिय होते हैं, मतलब क्या है? मैं प्रश्न कर सकती मैडम, लूट हो गई उसके और में सबसे अच्छी गश्त होती, मैं पहले सिडनी वगैरह में भी रह चुकी हूँ। इंदौर में सबसे अच्छी गश्त होती है, कितने सारे अधिकारी कर्मचारी गश्त पे लगाए जाते हैं। तो इसमें कौन किसके पीछे लगा हुआ है, वैसे इतनी पब्लिक है इस बात को आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। मैडम किसी तरह नशाखोरी करके पकड़े गए अपराधी का कारण नशे के भी आदी नहीं, नशा के आदी नहीं है, मजदूर प्रवृत्ति के। मतलब लूट का कारण क्या सामने हम क्या करने वाले थे, इसमें रुपए का क्या कुछ कर्जा वर्जा था या नशा करने के लिए मतलब इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, मुख्य वजह क्या रही? स्वयं के लाभ के लिए उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और ये उन्होंने उनको वहां से सिर्फ 2 मोबाइल खरीदे हुए जो अपन ने जब्त किए हैं। इनका पारिवारिक पुष्टि क्या मैडम, कहाँ किस घर से? अम्बार नगर में रहने वाले हैं ये सोहेल और ये फैजान जो है लक्ष्मी नगर काकड़ में रहने वाला है, मजदूरी का काम करते हैं।